हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? सभी को राधे राधे, नमस्ते। आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ मैं अपने नए ब्लॉग में। मेरा नाम है पूजा और चैनल का मेरा नाम है सीवी पूजा ऑफिशियल। सीवी मेरी बेटी का नाम है शिवांशी। तो स्वागत करती हूँ मैं अपने नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 7 बजे से। उठ तो 6 बजे गई थी मैं, लेकिन फिर उसके बाद नहाना वगैरह, पूजा पाठ, अपने चिराग विराग जलाते हैं छोटे सा मंदिर में अपने कमरे का रखा है मैंने जो भी। तो इतना मेरी सास ने आटा गूंद दिया था। कि आटा मैं गूंदती नहीं हूँ, क्योंकि बैठ के जब आटा गूंदते हैं तो थोड़ी मुझे ना प्रॉब्लम हो जाती है बैठने से, झुक के आगे। क्योंकि मेरे प्रेगनेंसी का कुछ टाइम चल रहा है, हाफ़ टाइम चल रहा है मेरे प्रेगनेंसी का, हाफ़ से तो ज़्यादा ही हो गया। तो इस वजह से मैं ज़्यादा वैसे काम नहीं करती। अब रोटी भी इस वजह से सेकनी पड़ रही है बैठ के ज़्यादा देर, क्योंकि मेरी नंद की है तबीयत ख़राब, जो कि मैंने लास्ट ब्लॉग में भी बताई थी। तो इस वजह से मुझे बनाना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है, वरना मैं ज़्यादा जोर नहीं लेती। उसके बाद आ गई थी मैं रूम में रोटी सेकने के बाद, और अपनी बेटी मेरी सो रही थी तो मैंने उसको सोने दिया, और यहाँ मैंने रसोई में आ गई फिर उसके बाद में। तो जो अब मेरा ना ऐसा होता है कि मेरी आदत है कि जो रोटी वगैरह जो सुबह के मतलब नाश्ता बनाना है, सब्जी रोटी जो भी बनाना होता है, क्योंकि हमारे यहाँ चाय तो पी नहीं जाती। तो इस वजह से जो भी काम होता है उसके बाद जो बर्तन वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं ऐसे कि में, वो मुझे फिर गंदे लगते हैं पड़े हुए। क्योंकि फिर अगर इकट्ठे साफ़ करेंगे तो बहुत सारे हो जाते हैं। तो मेरी आदत है कि जितने पड़े हैं पहले उनको क्लीन कर दो, उसके बाद जो वापस बाद में होंगे वो थोड़े रह जाएंगे, वो कर देगा कोई भी। तो मैं बर्तन वगैरह साफ़ करके फिर मैंने एक गिलास पानी पिया, क्योंकि मैं थोड़ा रेस्ट करना चाह रही थी। तो कुछ दिन मैं बैठी, पानी पिया, उसके बाद फिर से मैं रसोई में आई और अपने लिए बनाना शेक बनाया, जो कि मेरा डेली का रूटीन हो चुका है। मुझे अच्छा भी लगता है ऐसे, और थोड़ा हेल्दी भी होता है ये खाने में। इससे भूख भी खुली है मेरी खाने की, वरना मेरी भूख बहुत कम हो गई थी पीछे। फिर उसके बाद मैंने उसमें थोड़े से बादाम कट करके गेरे, और उसके बाद में आराम से फिर बैठ के मैंने अपना जूस पिया। और यहाँ मेरी बेटी अभी उठी नहीं थी, तो मैं उसको उठाने के लिए उसके पास लेट गई थी और उससे मजाक मस्ती भी कर रही थी, क्योंकि आज उसके पापा नहीं थे। तो नाइट में कहीं उसके पापा कहीं गए हुए थे, तो इस वजह से आज मैं उसके पास सोई थी, वरना मैं उसे अपने पास में ही सुलाती है। अब मैं चारपाई पे सोती हूँ, ये और इसके पापा दोनों बेड पे सोते हैं, क्योंकि मुझसे लेटा नहीं जाता बेड पे। तो इस वजह से मैं चारपाई पे लेटती हूँ। लेकिन आज अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ना था, तो मुझे बेड पे लेटना पड़ा, क्योंकि चारपाई पे हम दोनों लेट नहीं पाते एक साथ। और यहाँ हमारी चल रही थी मस्ती, क्योंकि वो उठ नहीं रही थी, उसको उठाने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ा। तो फिर वो उठी, उसके लिए उसका नाश्ता वगैरह करवाया मैंने, चाय बिस्किट खिलाया उसको ला के, क्योंकि उसको थोड़ा सर्दी जुकाम भी हो रखा है। और फिर टाइमिंग आ गया था ये दोपहर का 10:30 बजे का, क्योंकि दोपहर का भी नहीं कह सकते, सुबह 10:30 बजे, कोई इतना दोपहर नहीं होता। तो फिर दोपहर के लंच की तैयारी हो गई थी मेरी। तो मैंने मालूम किया कि क्या बनेगा। तो फिर बैंगन लगे हुए थे खेत में, कुछ पेड़ खड़े हैं 2-3, तो उनके बैंगन तोड़ के ला के रखे हुए थे। उन्होंने कहा चलो बैंगन ही बना लो। और बैंगन काटने के स्टार्टिंग में मेरा अंगूठा कट हो गया। छुरी इतनी तेज़ लगी ना, जो चाकू है हमारा बहुत तेज़ लग रहा, वो कुछ देर तक ब्लड निकला भी फिर भी। लेकिन सब्ज़ी तो देखो सारी काटनी पड़ती है फिर भी। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती कि मेरा उंगली कट गया तो मैं सब्ज़ी नहीं काटूँगी, भाई करना पड़ता है, क्योंकि पहले से ही कुछ थोड़ा सा दुख झेलने की, दर्द झेलने की आदत रही है मेरी। तो इस वजह से फिर मैंने सारी सब्ज़ी कटिंग कर दी थी। फिर मैंने बैंगन की जो सब्ज़ी थी वो मैंने भगोने में छोंक दी। अब बैंगन की सब्ज़ी जो है ना, कोई कोई खाता है हमारे घर में। तो कुछ साग भी रखा हुआ था कि जो बैंगन नहीं खाएगा वो साग से खा लेगा, बस इतना था। तो इस वजह से कोई बैंगन खाएगा, कोई साग खाएगा, किसी को बैंगन पसंद नहीं है, ऐसा भी है। तो फिर बैंगन की सब्ज़ी बनाने के बाद फिर बर्तन हो गए थे, मतलब जो कुछ पहले पड़े थे मीडियम बीच के हो गए थे, फिर और हो गए थे। खाना वाना खाया था इन्होंने, बाद में नाश्ता किया था जो मुझे। अब मुझे लगता है कि बर्तन तो मेरी ससुराल में कुछ ज़्यादा ही साफ़ किए जाते हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक मुझे नहीं पता कितनी बार बर्तन, 2-3 बार तो मैं भी साफ़ कर देती हूँ। बीच में मेरी जो सासू माँ है वो भी कर देती हैं, क्योंकि इतना बर्तन होता है। मैं सच में इन चीज़ से बहुत तंग आ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ये काम ज़्यादा पसंद नहीं है। मतलब करो, खाना वगैरह बनाया, खाया, काम निपट गया, लेकिन यहाँ काम निपटने का नाम ही नहीं होता। बर्तन पे बर्तन, बर्तन पे बर्तन, जब देखो, जब जाके देखोगे ना सिंक में बर्तन ही पड़े रहेंगे। तो इसलिए मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जॉइंट फैमिली में रहना इतना भी अच्छा नहीं होता। इसलिए अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं ना, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है कि वो अपनी लाइफ में खुश हैं, अपना कर रहे हैं, अपने बच्चों का, अपने पति का कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ अपने पति और अपने बच्चे से ज़्यादा ससुराल वालों का करना पड़ता है। ना करे तब भी दिक्कत है, तब ये कह देंगे कि हाँ देखो फ़लाँ की बहू ऐसे कर रही है, फ़लाँ की बहू ऐसे कर रही है। तो इसलिए कभी कभी करना भी मजबूरी भी होती है। बस ये है कि मेरे घर में जो अभी मैं बड़ी हूँ, मुझसे बड़ी एक नंद है, उनकी शादी हो रखी है मुझसे पहले ही, तो मुझसे छोटे भी 3 और हैं, 2 देवर एक नंद है। और मैं ये चाह रही हूँ इनकी शादियाँ जल्दी जल्दी निपटे तो मैं बेफिक्र हो जाऊँ, मैं अपनी फैमिली बनाऊँ, अपना गृहस्थी अलग करूँ, जो भी है। देखो कुछ लोग गलत भी बोलेंगे इस चीज़ के लिए, लेकिन बस मैं यही चाहती हूँ। बड़े परेशान सा होना पड़ता है, इसलिए बीच में कभी कभी बहुत दिक्कत सी भी लगती है, कभी कभी बहुत इरिटेशन भी हो जाता है, गुस्सा भी आ जाता है। लेकिन जहाँ मेरी बच्चा हो वहाँ जो गुस्सा भी कभी कभी गायब हो जाता है, क्योंकि उसके साथ में पता नहीं चलता, वो खेलती रहती है, उसके साथ में टाइम का पता नहीं चल पाता, जो उसके 4 काम होते हैं करने के लिए। तो यहाँ फिर खाना वगैरह बनाने के बाद में मैंने चावल वगैरह सब बनाने रख दिए थे, रोटी भी सेक दी थी। उसके बाद आ गई थी मैं अपने रूम में, रूम क्लीन करना था मुझे, क्योंकि मेरी बेटी सारी चादर वो सारे कपड़ों को फैला के रखती है। और आज स्कूल नहीं गई, संडे है क्योंकि, तो उसकी वजह से आज स्कूल नहीं गई हुई है। तो इस घर पे रह के परेशान बहुत करती है। स्कूल चली जाती है तो मेरा काम भी फिनिश हो जाते हैं और मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ। और बच्चों का एक दिन घर पे रुकना ही ना मम्मी को इतना परेशान कर देता है, सच में बहुत। तो ये भी मुझे बहुत परेशान कर रही थी। फिर मैंने इस बीच अपना सारा रूम क्लीन किया, झाड़ू वगैरह लगाई। झाड़ू तो मैं बाहर भी लगा रही थी, तो बाहर के साथ साथ अपने रूम में भी लगाई और पूरा रूम अपना क्लीन किया। अब यहाँ भी इतना परेशान कर रही थी क्योंकि मेरे पास एक ही मोबाइल है और जिससे मैं वीडियो शूट करती हूँ, अपलोड करती हूँ, एडिट करती हूँ। और यहाँ तक कि मेरी बेटी भी मोबाइल देखती है, मैं खुद भी चलाती हूँ। तो मेरा भी पास एक ही मोबाइल से मैं सब कुछ मैनेज कर रही हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब जब ये घर रहती है तो ये मोबाइल भी मांगती है, देखती है, तो इस वजह से थोड़ा इसको भी मोबाइल बीच बीच में मुझे देना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से इसके सामने मैं वीडियो बना पाती हूँ, वरना मैं वीडियो नहीं बना पाऊँ इसके सामने। तो यहाँ मैंने अपना रूम क्लीन कर दिया था, फिर आ गई थी मैं रसोई में, क्योंकि मुझे थोड़ी सी रोटी सेकनी थी। अब ये रहता है जॉइंट फैमिली में रहने में, एक प्रॉब्लम ये भी है कि मैं जैसे वीडियो एडिटिंग करती हूँ या वॉइस ओवर करती हूँ, उसमें भी मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कोई ना कोई घर पे होता है और बोलता चालता रहता है। तो मुझसे फिर ऐसे वॉइस ओवर करती हैं, बीच बीच में किसी और की आवाज़ आती है, तो मुझे वो भी पसंद नहीं है। और ये प्रॉब्लम मेरे साथ अधिकतर होती ही होती है। तो यहाँ पहले मैंने चावल बनने रख दिए थे, बैंगन की सब्ज़ी एक चूल्हे पर बननी थी, तो फिर चावल बन चुके थे, इतना मैंने रूम क्लीन किया था। फिर आ गई थी मैं थोड़ी सी रोटी सेकने के लिए, क्योंकि रोटी थोड़ी थी। वैसे तो रोटी मैं सुबह में ही सेक लेती हूँ जो सेकनी होती है, क्योंकि मेरे से नहीं होता बार बार। और लगातार ये समझो कि मैं कम से कम 2-2 ढाई घंटे लगातार काम करती हूँ, वो भी प्रेगनेंसी की इस हालत में। 6 मंथ चल रहा है मुझे। अब इस टाइम पे भी मैं इतना काम कर रही हूँ, तो थोड़ी थकावट बस मेरा नहीं ये है कि जब तक मैं काम कर रही हूँ तो ठीक है, वरना अगर एक बार बैठ गई तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है उठने में। तो जी फिर हम आ गए थे, मेरी बेटी को मुझे नहलाना था। वैसे तो उसको हल्का सा फ़ीवर हो रखा था, लेकिन उसको सर से नहाए हुए 2 दिन हो गए थे, क्योंकि स्कूल जाती है तो डेली सर से नहीं नहा पाती सुबह सुबह वो। तो इस वजह से मैं नहला रही थी उसको, संडे था वैसे भी। तो वो इतना अपने बालों पे शैम्पू वगैरह लगा रही थी, तो मैंने सोचा उसके पापा के कपड़े रखे हुए थे और उसके वो इतना ये धुल देती हूँ, इतना ही शैम्पू लगाएगी, खेला करेगी थोड़ा देर पानी में। तो वो मुझे परेशान कर रही थी, छींटे दे रही थी मेरे ऊपर। तो यहाँ मैंने फिर कपड़े वगैरह धुल दिए उनके और फिर उसको नहलाया, क्योंकि अभी छोटी है तो अपने आप से नहा नहीं पाती अच्छे से। अभी मेरी लड़की 4 साल की खुल हुई है अभी, तो इस वजह से सारा काम मुझे उसका करना पड़ता है। यहाँ मैंने उसको नहला दिया है। और ये थोड़े टी शर्ट और मैंने नेकर टाइप जो कपड़े पहनाए थे, तो वो एक बोल रही कि ये लड़कों वाले कपड़े क्यों पहनाए मुझे। मैंने कहा बेटा ये लड़कियों वाली है, नाना ने दिए थे उसके, तो इस वजह से मैंने लड़कियों वाली हैं ये। तो फिर वो खुश हो गई, ये नाना ने दिए थे। तो आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो, और प्लीज़ अगर ज़रा सा भी मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। यहाँ मैंने उसको क्रीम वगैरह लगाई, वो खुद बोली कि क्रीम लगाओ, टीका लगाओ। फिर यहाँ मैं उसका मेकअप करने के बाद उसको खिलाना था मुझे खाना, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था, लगभग 12:30 बजे का। तो फिर उसको मैंने खाना खिलाया। कुछ थोड़ा बहुत वैसे अपना आप भी खा लेती है, कुछ मुझे खिलाना पड़ता है। तो यहाँ मैंने उसको खाना खिलाया बैंगन की सब्ज़ी साथ। तो बोली क्या बनाया मम्मी आपने ये। मैंने कहा बेटा आपने ही तो बोला था बैंगन बनाने को, तो फिर खुश हो गई। फिर उसके कुछ देर बाद में आ गई थी मेरे पार्लर में कस्टमर। वैसे इस टाइम पे देखो कस्टमर जो हैं बहुत ही कम हैं, नाम मात्र के ही कस्टमर आ रहा है, क्योंकि इस टाइम शादियों का सीज़न नहीं है।
आज जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज 3 अगस्त हो चुकी है, तो इतना काम नहीं चल रहा है इस टाइम पे, क्योंकि बरसात का टाइम है। बस रक्षाबंधन और तीज पर ही काम चलेगा, जो चलेगा थोड़ा बहुत, फिर करवा चौथ पे जाएगा या नवरात्रों में जाएगा। तो अभी इतना काम नहीं है, बस इक्का दुक्का ही को थोड़ा बहुत काम आता है। अब यहाँ भी देखिए, जो मेरी बेटू है वो मेरे साथ में यहीं पे पार्लर में ही मेरे साथ रहेगी। इतना मैं यहाँ रहूँगी तो इतना यहीं रहेगी, घर जाऊँगी अंदर तो अंदर जाएगी। और देखो सामने दीवार की भी इसने क्या हालत कर रखी है, पेंटिंग कर रखी है पूरी। तो आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप सब खुश रहें, मस्त रहें। टाटा बाय बाय।